गुजरात विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है, वहां प्रचार के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। गुजरात चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ की सबसे अधिक डिमांड दिखाई दे रही है। महिसागर और आनंद में अपनी चुनावी रैलियों के दौरान उनके भाषणों ने जनता में उत्साह का संचार कर दिया। पेश है उनके भाषणों की झलकियां। कांग्रेस तो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। सरदार साहब को सम्मान नहीं दिया था कांग्रेस ने, और जब सरदार साहब ने संकल्प लिया था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया था। जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो ही इसलिए ही बाधित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। इसलिए बैरियर को हटाइए। दिल्ली से एक और नमूना आपके पास आया होगा, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, वो झाड़ू के नाम पर सब कुछ झाड़ करके लेके चला जाएगा। बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है इन लोगों से। ये राजनीति के कुछ नमूने हैं, ये केवल आकर के बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसलिए सावधान रहते हुए भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा की गारंटी है, भाजपा समृद्धि की गारंटी है, भाजपा विकास की गारंटी है, भाजपा लोक कल्याण की गारंटी है। सबका साथ सबका विकास के भाव को हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने वाली पार्टी के रूप में कोई पहचान बनाती है तो भाजपा बनाती है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, नहीं तो उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे। कहते थे लोग कि मंदिर के बारे में कोई बोलेगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था अरे मच्छर भी नहीं मरने वाला है। और भाइयों बहनों, बुलडोजर भी अब क्यों सड़क ही निर्माण नहीं करता है, इन माफियाओं की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। उनकी संपत्तियों को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का कार्य और बालिकाओं के लिए महिला संरक्षण गृह और अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम भी करता है। सुरक्षित होती सीमाएं और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, 500 वर्षों का लंबा इंतजार अयोध्या का समाप्त करके अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन और नेतृत्व में, उनके विजनरी नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया। उनकी दूरदर्शिता, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से देश के सामने आ चुका है। उज्जैन में महाकाल का महालोक, और उत्तराखंड में आप जाइए तो केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम भव्य रूप से संवर रहे हैं, सजाया जा रहा है, उनका सुंदरीकरण हो रहा है। तो गुजरात भी पीछे क्यों रहेगा?
भगवान सोमनाथ का मंदिर भव्य रूप से फिर से चमकता हुआ दिखा गया, वो पूरा गुजरात के गौरव का प्रतीक बना हुआ है। द्वारकाधीश का द्वारिका धाम सज और संवर रहा है। मां अंबा का धाम दाता वह भी पूरी तरह अच्छी तरह से सज और संवर रहा है। गुजरात का मॉडल आज भी हर व्यक्ति स्मरण करता है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा का वह मॉडल, दंगा मुक्त गुजरात, कर्फ्यू मुक्त गुजरात से आगे बढ़ करके आज आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद और किसी भी प्रकार से मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आज हमारा देश आतंकवाद से मुक्त है, नक्सलवाद से मुक्त है, अराजकता से मुक्त है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व, दृढ़ इच्छा शक्ति और उन्हीं के यशस्वी नेतृत्व में संभव हो पाया है।